प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। झूठ बोलकर शांति धारा करने पर किस प्रकार का दोष लगता है? व्यक्ति संसार के कार्यों में झूठ बोलता है तो किसी को खबर भी नहीं लगने देता, और धर्म कार्य में थोड़ा सा झूठ बोला और निमू नारायण सत्यवादी हरिश्चंद्र बनता है। 2 दिन से मैं प्रवचन दे रहा हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म कार्य के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अधर्म की कोटि में नहीं आता। अब ऐसा व्यक्ति कितने बार माँ से झूठ बोला होगा, कितने बार पापा से झूठ बोला होगा, कितने बार दोस्त से झूठ बोला होगा, कितने बार व्यापार में झूठ बोला होगा, कितने बार अपने बॉस से झूठ बोला होगा। पहले उसका हिसाब दो और उसका प्रायश्चित करो। पहले जो महापाप था, महाझूठ था जो तुमने संसार के लिए बोला, पहले सत्य महाव्रत का नियम लो, फिर उसके बाद इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। अन्यथा धर्म कार्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए यह सब बातें अपने आप में कोई विचार करने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि अभिप्राय अच्छा होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। शलाका पुरुषों में नारद का पद पाने वाले ब्रह्मचारी रनवास में क्यों घूमते हैं और वहाँ मान पुष्ट न होने के कारण सतियों को दुख देते हैं? इसका उपाय क्या है? पहली बात तो ये 63 शलाका पुरुषों में नहीं आते, पुण्य पुरुषों में, महापुरुषों में जरूर इनका नाम आता है। चूंकि ये ब्रह्मचारी व्रत लेते नहीं हैं, ब्रह्मचारी अपने आप इनका नेचर बन जाता है। ये कोई व्रत प्रतिमा लेते नहीं हैं, इनका व्रत प्रतिमा का भेष रहता है। इनके स्वभाव से ये, इनके असंयम का भाव यानी अब्रह्म का भाव इनको आता नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि वो नपुंसक होते हैं। इनके एक अपने आप नेचर रहता है कि इनके मन में सांसारिक भोगों के प्रति स्वयं भोगने की इच्छाएं नहीं होती। और ये ब्रह्मचारी जैसे लोकांतिक देव आदि होते ना, ऐसा कोई भी नियम आगम में उल्लेख नहीं किया कि नारद ने फलाने महाराज के पास जाकर के ब्रह्मचारी व्रत लिया। संकल्पित नहीं होते। हाँ, संकल्प लेकर के, संकल्पित होते तो नरक जाने का सवाल ही नहीं। क्योंकि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा एक छोटा सा भी संकल्प है तो वह नरक गति को नहीं जाता। तो ये किसी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, मंदिर में लेते हैं, संकल्पित होते हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी रहते हैं जैसे लोकांतिक देव हैं, स्वर्गों में देव होते हैं, वो जो लेते नहीं हैं लेकिन रहते हैं। कई लोग जिंदगी भर असंयम नहीं करते, अब्रह्म नहीं करते, लेकिन रहते हैं। ऐसे इनका और भेष भी, ये कोई प्रतिमा नहीं रहती, कोई व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन इनका भेष क्षुल्लक भेष होता है। फैशन है उनका, स्टैंडर्ड मेंटेन है। हाँ, वो उसी भेष में रहते हैं। और विद्याधर होते हैं, इनके पास विद्याएं होती हैं। और ये जो कौतूहल होते हैं, इसी कारण से इनको नरक होता है, क्योंकि ये बढ़ाते हैं, लड़ाते हैं, दूसरों को दुख देते, कलह प्रिय होते हैं। इसी कारण से इनको नरक जाना पड़ता है। गुरुवर नमोस्तु। क्या घर के मंदिर में शाम को आरती पूजा कर सकते हैं? देखो, आरती पूजा अब जहाँ मंदिर नहीं हो, विदेश हो, तो करना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारे घर के बाजू में मंदिर है, वहाँ आरती पूजा किसकी करोगे? फोटो की करोगे तो फोटो कुछ दिन के बाद पूजनी हो जाएगी, और फिर पूजनी होने पर उसका वही सम्मान करना पड़ेगा जो मंदिर में भगवान का करते हो। किसकी आरती करोगे उस पूजा गृह में? मूर्ति फोटो की वो प्रतिष्ठित नहीं है। जब तक प्रतिष्ठित नहीं है, अपने यहाँ कोई चीज़ की पूजा नहीं हो सकती। इसलिए ये बातें बनती नहीं। 40 साल के अंदर स्पष्ट लिखा कि पंचम काल में भाव निक्षेप से अतदाकार निक्षेप की हम स्थापना न करें। भाव निक्षेप की और अतदाकार की, यानी उन्होंने लिखा कि चावल आदि में
गोटी आदि में, किसी चित्र आदि में कोई किसी की कल्पना करने मात्र से वह पूजा की कोटि में नहीं आता, ऐसा चारित्र सार के अंतर्गत आया है। इसलिए दीप जलाना अलग चीज़ है और आरती उतारना अलग चीज़ है। आरती जब उतारोगे तो आपके सामने कोई तो सामने होगा, और सामने होए वो प्रतिष्ठित नहीं है, पूजनीय नहीं है। इसलिए सब बातों को आगम के अनुसार चलना चाहिए। मंदिर मंदिर ही होता है और पूजा गृह ही होता है। पूजा गृह घर में बनाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम वहाँ सब मंदिर ही बना लो। उस स्थान को पवित्र रखो, गंदे कार्य मत करो, अच्छे कार्य करो, जाप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। जो पूजा पाठ के काम नहीं, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, स्तोत्र पढ़ना, लेकिन आरती उतारना, अर्घ चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, ये सब चढ़ोतरी के स्थान बनाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। उसका दुष्प्रभाव तुम्हारी गृहस्थी पर पड़ सकता है। संध्या आरती तो कर सकती है महाराज जी। संध्या आरती आरती किसकी? वहाँ जो स्थापित की जिनवाणी फोटो, जिनवाणी की कोई आरती होती नहीं। जिनवाणी हमारे यहाँ, जिनवाणी आकृति में ना होने पर जिनवाणी पर्याय है। तीन में देव, शास्त्र, गुरु में देव और गुरु द्रव्य हैं, जिनवाणी द्रव्य नहीं, जिनवाणी तो पर्याय है। जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकली है वाणी है, वो तो पर्याय के बिना आप द्रव्य की पूजा करते हो तो पर्याय को अतदाकार रूप से, जिनवाणी की स्थापना नहीं होती है। जिनवाणी का मंदिर नहीं होता जैन दर्शन में। जिनवाणी का जो स्थिति है वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी होने के कारण से पूज्य है। इसलिए कोई कहे कि मेरे देव दर्शन का नियम है तो उसका दर्शन गुरु दर्शन से तो मान हो जाएगा, लेकिन वो कहे मैं शास्त्र के दर्शन कर लूँ, देव शास्त्र गुरु बराबर है, तो शास्त्र का, क्योंकि शास्त्र में मुद्रा नहीं है, शास्त्र में भीतराग मुद्रा नहीं है। किसका दर्शन? शास्त्र पढ़ा जाता है, दर्शन नहीं किया जाता। जिनवाणी दर्शन कहीं नहीं लिखा, देव दर्शन लिखा, गुरु दर्शन लिखा। कहीं तुमने जिनवाणी दर्शन पढ़ा कि जिनवाणी दर्शन? कहीं विधि पढ़ी हो जिनवाणी दर्शन की? कहीं विधि, क्योंकि दर्शन है ही नहीं उसमें। किसका दर्शन करें? किताब का महाराज जी। दर्शन नहीं है, स्तुति है। दर्शन में और स्तुति में अंतर होता है। स्तुति तो हम किसी भी चीज, और जिनवाणी को हम किसी चीज में स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि मुद्रा नहीं है। जिनवाणी जिनेन्द्र देव के द्वारा बनाई हुई एक परिणति है, और भगवान और गुरु ये दोनों एक स्वतंत्र द्रव्य हैं। इनकी द्रव्य की परिणति ये तद्रूप परिणत होते हैं, जिनवाणी नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में, मंदिरों में जिनवाणी का कोई वेदी नहीं होती, कोई स्थापना नहीं होती, कोई अलग से वेदी नहीं बनाई जाती जिनवाणियों की, बनाना भी नहीं चाहिए। मात जिनवाणी रखी जाती है, लेकिन जिनवाणी विराजमान करने की विधि क्या है? जिनवाणी की, जैसे अपन ने भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की विधि पढ़ी, मुनि को दीक्षा देने की विधि पढ़ी, जिनवाणी स्थापित करने की विधि क्या है? बताओ शास्त्री लोग। जिनवाणी जैसे गुरु का है ना दीक्षा, भगवान की प्रतिष्ठा है, ऐसे जिनवाणी की किसी भी आगम बताओ कि जिनवाणी की प्रतिष्ठा ये मंत्र पढ़ने से जिनवाणी की प्रतिष्ठित हो गई, ऐसी विधि। और एक स्थान बताओ शास्त्र में कहीं भी, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय में, जिनवाणी मंदिर में कहाँ रखना चाहिए? मंदिर का स्थान है भगवान का, जिनवाणी का स्थान कहाँ होता है? उसकी विराजमान करने की विधि क्या होती है? उसकी वेदी कैसी होती है? उसका मंडप कैसा होता है? उसकी शिखर होती है या नहीं होती? कोई आगम में उल्लेख नहीं जिनवाणी का। जिनवाणी एक ऐसी वस्तु है जो कि किसी आचार्य भगवंतों की परिणत की हुई एक पर्याय है। इसलिए जिनवाणी भली स्तुति की अपेक्षा देवशास्त्र गुरु बराबर हैं, लेकिन जिनवाणी की स्थापना किसमें करना? इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने भी आगम शब्द का प्रयोग किया, श्रद्धा नाम। इन पर श्रद्धा कर सकते हो, लेकिन इनको विराजमान करके इनका रूप बनाओ, ऐसा आगम सम्मत नहीं। कई लोग सुत स्कंद बनाने लगे हैं, आगम में ऐसी कोई परंपरा देखने में नहीं मिली, ना उल्लेख मिला है।
गुरुवर नमोस्तु। सिद्ध भगवान का कोई आकार नहीं होता तो उनकी मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं? उनमें आकार है, किसने कहा कि आकार नहीं? सिद्ध भगवान का आकार है, मनुष्याकृति है, प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। तो सिद्ध भगवान की अनादि अनंत सिद्ध पर्याय है, जिनवाणी की कोई पर्याय नहीं है, जिनवाणी का कोई आकार नहीं है। सिद्धों का तो पर्याय, अरे सिद्धों का स्पष्ट लिखा सादी अनंत पर्याय कितनी है? किंचुना शरीर, अंतिम शरीर से आकार है सिद्ध भगवान का, बाकायदा आकार, बिल्कुल स्पष्ट आकार है, आकार से रहित नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। जैन आगम के अनुसार भगवान के पूजन के लिए दिन निश्चित है, तो गुरुवार को किन भगवान का पूजन करना चाहिए? आगम के अनुसार यानी आप पूछ करके भी हमसे कहलवाना चाहते हो। मूल बात है कि कुछ चीजें आगम में नहीं है, मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा किस भगवान को किस दिन। मात्र पारसनाथ भगवान के संबंध में भी स्तुति में मिलता है कि पारसनाथ भगवान का रविव्रत किया जाता है, लेकिन इसके संबंध में भी, लेकिन वर्तमान में जब कोई चीज मिथ्यात्व की तरफ जाने लग जाती है, जब बच्चा बाजार में चाट खाने लग जाता है, तो माँ घर में मजबूरी में चाट बनाना चालू कर देती है कि भाई छोकरा बाजार में खाएगा, अशुद्ध खाएगा, तो चलो अपन निकल लेते। कुछ सीमा तक, मान लो जो वो बाजार में शराब पीने लग जाए तो माँ घर में शराब नहीं बना देगी। हाँ, नहीं तो तुम मालूम है तुम लोगों के दिमाग कहाँ दौड़ जाएंगे। फिर महाराज जी यदि बेटा शराब पीता तो वो बाजार में नहीं पीवे, घर की शराब पी ले, नहीं, मर्यादित। जहाँ तक हमारी मर्यादा खत्म ना हो और हम बच्चे को बाजार से बचा सकते हैं तो माँ बचाने का प्रयास करेगी, और मर्यादा के विरुद्ध यदि कार्य करेगा तो फिर माँ कहेगी बाजार में 100 बार पी, लेकिन मैं तो शराब पिलाने वाली नहीं हूँ। लेकिन मर्यादित, जैसे कुछ चीज़ें हैं। इसी प्रकार जब मिथ्यात्व बढ़ने लगा, चारों तरफ से लोग इसी तरह बोलने लगे कि हमें शनि की महादशा है, उनकी और ज्योतिष शास्त्र में ये सब चीज़ें हैं, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अब कैसे बचाएं व्यक्ति को, नहीं तो मिथ्यात्व की तरफ जाएगा और धीरे धीरे लोग ऐसा हो जाएंगे कि धर्म में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर उसकी अपेक्षा से यदि इस प्रकार के दिनों का बंटवारा करते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे कि प्राचीन शास्त्रों में कहीं दिन की रस्सी नहीं लिखी, कौन से दिन क्या नहीं खाना, ये तो हमें किसी बड़े शास्त्रों में, ना तो श्रावकाचार के मूल बड़े पुराने श्रावकाचारों में मिला, ना कहीं मिला। बाद की क्रिया को शादियों में चल गया, अच्छा चल गया। ऐसे कौन से प्राचीन शास्त्र में लिखा है कि सोमवार को हरी नहीं खाना, रविवार को, मंगलवार को है मीठा नहीं खाना? अब ये सारे प्राचीन शास्त्रों में नहीं थे, लेकिन चालू हुए, सबने स्वीकार किस लिए कर लिए कि फर्क क्या पड़ रहा है। शास्त्र में नहीं भी मिला हो तो वो त्याग ही तो कर रहा है, त्यागी। तो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए इस पे आते हम, तो मिथ्यात्व की तरफ जाने की अपेक्षा वो 24 भगवानों में ही भेद कर रहा है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि 24 को छोड़ता नहीं है, 24 में भेद करता है। इस पर गौमरसार जीव कांड में आया कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि 24 में भेद करता है। बीतरागी में भेद करेगा, क्या भेद करेगा? शांतिनाथ, शांति के कर्ता, पारसनाथ, संकट के हरता। अब ये जो उसने भेद कर दिया देखो दोनों में, लेकिन वो बूढ़े लकड़ी के समान छोड़ता नहीं है 24 को। लेकिन 24 भगवानों को भी यदि वह वहीं के वहीं, तो ये चल मल अगाड़ दोष की चरम सीमा कहलाएगी। इसलिए इस संबंध में बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका क्या समर्थन है। ना मैं अभी इसका निषेध करता हूँ और ना विशेष समर्थन करता हूँ। निषेध करना इसलिए हिम्मत नहीं है क्योंकि शास्त्रों में 24 को तो नहीं छोड़ रहा है ना, लेकिन समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं
भगवानों को पूर्णता सांसारिक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हमारे वीतरागी भगवान हैं, वीतरागी धर्म बना रहे। इसलिए इसके संबंध में अति करना नहीं और इति करना नहीं। अति करोगे तो धर्म की वीतरागता खत्म हो जाएगी, इति करोगे तो भक्त लोग वीतराग धर्म से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि जब इनके ऊपर समस्याएं आती हैं तो ये गधा को भी बाप कहने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा है कि घर में ही पापा ही को पापा तो कह रहा है। गुरुवर नमोस्तु। शांति धारा के भाव होने पर भी शांति धारा करने का अवसर नहीं मिलता, ऐसे में क्रोध आने से कैसे बचे? क्रोध करने का अर्थ होता है कि सफलता प्राप्त करना। क्रोध यानी इतनी करना चाहिए कि जरूर हमने पूर्व भाव में किसी को शांति धारा में विघ्न डाला होगा, कभी शांति धारा की मजाक उड़ाई होगी, कभी भगवान के किसी ने कहा शांत ऐसे शांत धारा से क्या होता है, हमारे पास फोकट के पैसा आएंगे यूं दे दें, ऐसा कभी तुम्हारे मन में भाव आया होगा। उस भाव के कारण से आज कर्म तुम्हें तड़फा रहा है। महानुभाव, जिस चीज के लिए आप तड़फो, चाह रहे हो और नहीं मिल रही है, आज प्रातः काल भी प्रश्नों में कहा था, निश्चित समझना उस कार्य का, उस कृति का तुमने कभी ना कभी अपमान किया है, हंसी की है, उपेक्षा की है। उसी का परिणाम है कि कर्म ने तुम्हें इस दशा में पहुंचा दिया कि तुम उस कार्य करने के लिए तड़फ रहे हो। तो आपका पश्चाताप ही करिए कि मैंने जरूर किसी को शांति धारा में विघ्न डाला होगा, कभी शांति धारा की उपेक्षा की होगी, कभी शांति धारा की मजाक उड़ाई होगी, उसके परिणाम स्वरूप हो रहा है। आप पश्चाताप में लगे रहिए। आपका ये बार बार जो क्रोध आना है, यही क्रोध एक दिन तुम्हें शांति धारा के योग्य बना देगा। बस क्रोध में अंदर ही किस्मसाते रहना, किसी पे हाथ मत उठा देना, नहीं तो गुस्सा आते आते तुम एक आध को निपटा दो। बस क्रोध के साथ पश्चाताप और आ जाए। और क्रोध करना, लेकिन कमेटी वालों पर नहीं, दूसरे पर नहीं, अपने आप पर क्रोध करना। क्रोध की बनाई नहीं, और क्रोध करो। लेकिन क्रोध किस पे करते हो? जिसने ले ली उसने, जिसने बोली बढ़ा दी उसने, इसने बोली बढ़ा दी, इसके दांत तोड़ दूंगा। ये गलती मत कर देना। जिसने बोली बढ़ा दी है, बोली नहीं मिलने वाले कान खोल करके सुनो। यदि तुमने बोली बढ़ाई और तुमने नहीं मिली, किसी दूसरे ने बढ़ा दी और उसके प्रति तुम्हारा द्वेष भाव आ गया, अच्छा इसकी ये औकात, मेरी बोली बढ़ा दी, मुझे नहीं लेने दिया। महानुभाव, ऐसे दिन आ जाएंगे कि तुम बोली बोलने लायक ही नहीं रहोगे। वहां तो तुम खुशी मनाओ, ओहो धन्य है भगवान, ये पूर्व जन्म का पुण्यात्मा है, इसने जरूर पुण्य किया होगा, तब भी इसने बढ़ा के ले ली। मैं पूर्व जन्म का पापी हूँ जो आज मैं बढ़ाने के लायक नहीं हूँ। तो अपने ऊपर क्रोध करो, अपने ऊपर गुस्सा लाओ। और जब व्यक्ति अपने ऊपर क्रोध करता है, इसी का नाम प्रायश्चित है, इसी का नाम तप है। इसी स्वयं का क्रोध का नाम से ही आपके कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए मैंने क्रोध को वैलिड कर दिया, दूसरों पर नहीं। किस पर? स्वयं पर, अपने किए हुए पापों पर, अपने पूर्व में बांधे हुए कर्मों पर क्रोध करो। सुधा प्रश्नोत्तरी।